Info for patient. वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट इन दी पंजाब। हम राउंड द क्लॉक यहाँ पे डायलिसिस की सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। 100 पेशेंट्स आते हैं जिनके गुर्दे ख़राब हैं, तो उसमें 70 to 80% वो डायबिटिक्स होते हैं। किसी को इंसुलिन रिकमेंड कर दी जाए तो वो इंसुलिन भी इस्तेमाल नहीं की जाती प्रॉपर। वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट इन दी पंजाब। हम राउंड द क्लॉक यहाँ पे डायलिसिस की सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। 100 पेशेंट्स आते हैं जिनके गुर्दे ख़राब हैं, तो उसमें 70 to 80% वो डायबिटिक्स होते हैं। किसी को इंसुलिन रिकमेंड कर दी जाए तो वो इंसुलिन भी इस्तेमाल नहीं की जाती प्रॉपर चेकअप नहीं होता। सबसे बड़ी वजह जो गुर्दे फेल होने की पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में है वो डायबिटीज़ है। गली मोहल्ले से इलाज कराने शुरू कर देता है, या किसी पीर के पास जाके दम करवा लेता है, या किसी हकीम के पास या होम्योपैथिक मेडिकेशंस पे आ जाता है, और उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि जी उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई और उसकी डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। होता क्या है कि टाइम गुजरता जाता है और टाइम के साथ साथ डायबिटीज़ अपना इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे वो दिखाना शुरू कर देती है, पूरे जिस्म को मुतासर करती है। बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आई साइट जिसको कहते हैं वो वीक होती है। आपके जो फालिज के अमराज हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपका गुर्दा फेलियर की तरफ चला जाता है, पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। आपके जो जिस्म की नसें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। आपके पाँव पे अल्सर या ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ अपना रंग लाजमी दिखाती है। हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि हमारी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, हमारे स्टोमिक का मसला हो जाए, हमारी नसें कमज़ोर हो जाएं, लेकिन हम मुतमईन होते हैं कि जी हमारी शुगर बिल्कुल ठीक है और शुगर ने हमें कुछ भी नहीं किया। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, या तो उसकी आंखों पे सोजिश आना शुरू हो जाएगी या पाँव पे सोजिश आना शुरू हो जाएगी। यूरिन में करने जाएगा तो उसकी झाग ज़्यादा बनेगी, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। किडनी फंक्शन या स्ट्रक्चर में कोई डैमेज स्टार्ट हो गया है और वो 3 मंथ से ज़्यादा, अगर अर्ली CKD है तो उसकी अलामात कुछ और होती हैं, अगर लेट CKD है तो उसकी अलामात कुछ और होती हैं। इसके अलावा क्या होगा कि भूख नहीं लगती, दिल ख़राब रहता है, उल्टियाँ आती हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है, पखाने में खून भी आ सकता है, पेशेंट को जिस्म पे ख़ारिश भी शुरू हो जाती है। क्रेटिनिन 6-7 पे चला जाए तो मरीज़ बेहोश हो जाता है, उसको झटके लगते हैं और बेहोशी की हालत में मरीज़ को उठा के इमरजेंसी में लेके आते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में ये है कि आप साल्ट इंटेक कम से कम इस्तेमाल करें, CKD को बढ़ने से रोकती हैं। तो ये कुछ तब्दीलियाँ होती हैं डाइट में, लाइफस्टाइल में और मेडिकेशंस में, जिनके साथ CKD को एक लेवल पे मेंटेन रखा जा सकता है। फैमिलियल इशू है, जेनेटिकली इशू है इसमें कि जो गुर्दे हैं उनके अंदर पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इनमें होता ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पेशाब में खून आ सकता है, गुर्दे में दर्द हो सकता है, आपकी जो फ्लैंक्स है गुर्दे वाली जगह पे है यहाँ पे हैवीनेस फील हो सकती है। एज के साथ कि अगर 30 साल तक है तो इसके 2 सिस्ट यूनिलैटरल बायलैटरल हों, या फिर 40 इयर्स तक और मोर देन 60 है तो फिर हम कहते हैं उसकी 4 सिस्ट दोनों गुर्दों में मौजूद हो तो हम उसको, ब्लड प्रेशर हो गया तो हम ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस देते होते हैं। गुर्दे की बीमारी सिर्फ एक नहीं है, जैसे हम कॉमन पब्लिक में एक कंसेप्ट है कि जी गुर्दे की बीमारी का मतलब है गुर्दे फेल। ऐसा नहीं होता। गुर्दे की बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें खुदा न खास्ता फिट्स हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं, या ब्रेन में हैमरेज हो सकती है उसको, और फिर वो डायलिसिस पे भी चले जाते हैं। और मोस्टली ये फीमेल्स के अंदर होती है एज़ कम्पेयर विद दी मेल्स। ये हमारे सिर्फ किडनीज़ को इन्वॉल्व नहीं करती, ये हमारी होल बॉडी को इन्वॉल्व करती है। बाल गिर जाते हैं, मरीज़ के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये जो फेस का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे रेड कलर के स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या अल्सर्स जिनको बोलते हैं कि नाक के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, या ज़बान के ऊपर अल्सर्स हो सकते हैं। तो सुबह सुबह उसके जॉइंट्स में, ये जो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड है, इनमें पेन होता है और अकड़ाव सा महसूस होता है। ये भी ल्यूपस की अलामत है। गुर्दे को कितना मुतासर किया हुआ है। आप स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, आप साइक्लोफॉस्फामाइड यूज़ कर सकते हैं, आप रिटुक्सीमैब यूज़ कर सकते हैं, या फिर माइकोफिनोलेट मॉफ्टल यूज़ कर सकते हैं, और ये डिज़ीज़ काबिल इलाज है।
गुर्दे में सुई लगा के उसका मुआयना करते हैं, तो उसका इलाज फिर लंबे अरसे के लिए चलता है। हम उसको डिवाइड करते हैं कि इनिशियली इंडक्शन थेरेपी देते हैं, फिर मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं। तो ये इलाज बाकी ज़्यादा अरसे के लिए होता है, लोगों को 10-10 साल भी लग जाते हैं ल्यूपस का ट्रीटमेंट लेते हुए। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो इसने आपके गुर्दे को तबाह कर डालना है। दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं कि गुर्दे का फिल्टर लीक हो गया है या उसकी छलनी पर डिपेंड करता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस वजह से है। सर एक दफ़ा एक पेशेंट का गुर्दे फेलियर में चला गया, रीनल फेलियर में, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसके गुर्दे फिर फंक्शनल में क्या? तो इसमें डिपेंड करता है कि मरीज़ की डिज़ीज़ क्या है। 2 किस्म के डायलिसिस हो सकते हैं पेशेंट के। एक वो पेशेंट जिनको AKI बोलते हैं कि वक्ती तौर पे उनको किडनीज डैमेज हुए, एक वो हैं जिनको CKD बोलते हैं जिनके क्रॉनिसिटी थी। हाँ, अगर क्रॉनिक है, उसकी क्रिएटिनिन 4-5 पे रुकी हुई थी और उसको अचानक से कोई इन्फेक्शन हो गया या उसने दर्द की गोलियां ली हैं या उसने कोई देसी कुश्ते खाए हैं, तो फिर वो वक्ती तौर पे डायलिसिस पे चला जाता है और फिर ट्रीटमेंट के साथ वो वापस उसकी उतनी रिपोर्ट 4-5 पे वो स्टे कर लेते हैं और डायलिसिस से बच जाता है। हज़ारों पेशेंट हैं जिनके डायलिसिस शुरू हुए और फिर डायलिसिस ख़त्म भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। वो अभी तक बगैर डायलिसिस के हामला ख़वातीन होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान इनके गुर्दे डैमेज ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रॉपर उनका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं होता या ब्लड, और वो गुर्दा ठीक हो जाएगा। और फिर ये जो गुर्दे ठीक हो जाते हैं तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए फ्री ऑफ डिजीज़ होती है, इनको कोई बीमारी नहीं होती और ये नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, अपनी नॉर्मल खुराक खाते हैं और नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी करते होते हैं। तो हमल के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हुई और वो डायलिसिस पे चली गई और उसका पेशाब आना बंद हो गया है, चांसेस कम हो जाते हैं। चांसेस जी, अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा चला जाए तो चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। उसमें डायलिसिस अगर उसका प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर चांसेस कम होते हैं। हमारी बदकिस्मती क्या होती है कि मरीज़ इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। जो 6 महीने में डायलिसिस पे जाना होता है वो 1 महीने के अंदर डायलिसिस पे चला जाता है और फिर एमरजेंसी में लैंड करता है उस बेहोशी की हालत में या झटकों की हालत में, या सांस बंद हो रहा होता है। मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं CKD की जिनके साथ वो प्रेजेंट करता है। तो डबल ह्यूमन कैथेटर है वो पास करते होते हैं, जो यहाँ से नेक में यहाँ से पास हो सकता है या फिर इस जगह से पास हो सकता है या फिर टांग में से पास हो सकता है। ये जो डबल ह्यूमन कैथेटर है ये मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ नहीं है। लाइफ सेविंग है, बहुत अच्छी बात है, बट इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिस्टुला नहीं बनवाते, तो फिस्टुला सबसे पहले बनवा लेना चाहिए। डायलिसिस को गुर्दे वाश करना भी बोलते हैं, हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस भी बोलते हैं। डॉक्टर बोलता है कि जी डायलिसिस करवाएं, तो मेरे ख्याल में फौरी डायलिसिस करवा लेना चाहिए। और एट दी एंड क्या होता है कि जब मरीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना तो एमरजेंसी में लेके आते हैं, हम डायलिसिस शुरू करते हैं और पहले डायलिसिस में डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जी, उसने पूरे इलाके में बताना है, पूरी दुनिया को बताना है कि जी डायलिसिस नहीं करवाना है, इससे डेथ हो जाती है। और वो ये कभी नहीं बताएगा कि आपके डॉक्टर ने आपको 6 महीने पहले बोला था कि फिस्टुला बनवाओ, डायलिसिस कराओ। ये जो डायलिसिस और डेथ के साथ ताल्लुक़ है ये इस तरह के लोगों ने जोड़ा होता है जो को ना तो डॉक्टर से दवाई लेते हैं, ना ही डॉक्टर की बात मानते हैं और ना ही किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। और आपने अपने मरीज़ का डायलिसिस नहीं करना और मरीज़ उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, डायलिसिस नहीं करवाते एट द एंड उनके साथ भी। और यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस, टोटली फ्री है, किसी मरीज़ से 1 रुपया तक नहीं लिया जाता। इवन डबल ह्यूमन कैथेटर डालने का और पंजाब गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि मरीज़ों से मेडिसिन बाहर से ना मंगवाई जाए। तो हमारा डायलिसिस भी अल्लाह का शुक्र है फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, अपनी नेक लाइन भी डलवा सकता है और डायलिसिस भी करवा सकता है। और इसके लिए उसको कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल इमरजेंसी में है, वहाँ से एक स्लिप बनाया हमारे पास है जो हम उसका डायलिसिस कर देंगे। हमारे पास डायलिसिस के लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है मौजूद, तो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस है, रात को हैं, दिन को हैं, शाम को हैं। तो आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा लें, आप फौरी तौर पे जाके किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराएं। हमारे लाहौर में बहुत अच्छे सेटअप्स मौजूद हैं जिसको PKLI बोलते हैं, शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है। आपका कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट है उसको आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं मेडिकेशन रिलेटेड हैं, इन्फेक्शन रिलेटेड हैं या मैलिग्नेंसीज हैं या फिर किडनी की फंक्शनैलिटी का